ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हुए चलते हैं। अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोहि लगी दुख सह्य प्रभु सज्जन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। ऐसा कहकर राजा प्रताप भानु ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी आप कृपा कीजिए, आप बहुत महान संत हैं, आप दीन दयालु हैं। हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य ही सहिएगा। जाने नरपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीण। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण वह तपस्वी मुनि कहने लगा, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करियूँ तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तभी जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य ही करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग बुद्धि तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो और सोई, तुम परसु जो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आए सुअनुसरई। वह कपटी राजा कहने लगा, हे नरपति, हे राजन सुनो, जब मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई भी जानने न पाए, तो उस अन्न को जो जो भी खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के ग्रह जे वहु जो, तब बस होई भूप सुन को। जाय उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। और यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर वही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दी नहीं कर भी जेव नार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन उन ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दिया करूंगा। एह विधि भूप कष्ट अति थोरे, होइए सकल विप्र बस तोरे। करी हई विप्र होम मख सेवा, तेई प्रसंग सहजे ही वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग उस संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाई, मैं ही वेश न आहु बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया।
मैं एक और वचन तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी भी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माय से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब बलते ही करी आपू समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तापू वेसु सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काज। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं पर रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा सारा काम सिद्ध करूंगा। गहनी सी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुंचई सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े से ही तुमको सोते में ही तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। मैं आऊब सोई वे सुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुना, वह तो ही सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा तुम्हें सुनाऊं, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नप आए सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा प्रताप भानु ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे बहुत गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा, जहीं सूकर होय नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप के राजा, नहीं सो अति कपट घनेरा। फिर उसी समय राजा के सोने के बाद वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को बहुत ही भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा ही भारी मित्र था और खूब अनेक तरह के छल प्रपंच को जानता था। तेई के सत्य सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उस राक्षस कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से भी नहीं जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाछिल भयो संभारा, तापस नप मिले मंत्र विचारा। जहिर पूछे सोई रचन्नि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उष्ट दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश वह राजा प्रताप भानु उनकी कुछ भी बात नहीं समझ सका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी गनियन ताऊ। अजहु देत दुख रवि सिंह, सिर अवसोषित राहु सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा हुआ था, वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस न प्रणिध सखही निहारी, हर्षि मिलो उठी भयो सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी वह कपटी तपस्वी राजा अपने मित्र राक्षस कालकेतु को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब वह राक्षस कालकेतु आनंदित होकर बोला,
अब सांधे रूप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम कोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता को त्याग दो। विधाता ने बिना ही दवा के सब रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रूप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नरपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचाए शिक्षण माज निकेता। नरपहि नारी पही शयन कराई, हैं ग्रह बांध शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से क्षण भर में ही घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गुड़शाल में बांध दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। राजा के उपरोहित ही हरि ले गए बहोरी, ले राखे सिगिरी खोह महू, माया करी मति भोरी। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरची उपरोहित रूपा, परे उजाई तेई सेज अनूपा। जागे नृपन भय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। और वह कालकेतु राक्षस खुद पुरोहित का रूप बनाकर उस पुरोहित की सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। पुनि महिमा मनु मन महु अनुमानी, उठे गवही जे ही जान न रानी। कानन गयो बाजी चढ़ीते ही, पूर्णर नारी न जाने के ही। और राजा प्रताप भानु मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके धीरे से उठा, जिससे रानी भी जान नहीं पाई। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बनावा। उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर फिर राजा वापस आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। उग सम नरपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नरपहि मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ कालकेतु राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार राजा प्रताप भानु को समझाकर कह दिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम दोहा। नपहर से पहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रताप भानु बड़ा ही प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाए, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया महते कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई।
उस पुरोहित बने कालकेतु राक्षस ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। विविध मृगन्न कर आज मिश्र रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर से बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश वाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जनी खाऊ। वह कालकेतु राक्षस बना पुरोहित राजा से कहने लगा, हे राजा प्रताप भानु, अब आप इन ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन करवाइए। जो ही राजा भोजन परोसने लगा, उसी काल में उस कालकेतु कृत राक्षस आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी ही हानि है। भयो रसोई भूसर मासु, शब्द विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा प्रताप भानु व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। बोले विप्रस कोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूड सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब सभी ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी मन में विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा प्रताप भानु, तू जाकर अपने परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाए, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जह सीता समेत परिवार। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू अपने परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। ब्राह्मण कहने लगे, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ भानी, भूप भयउ जह भोजन खानी। आकाशवाणी कहे में आवाज आई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने तो कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहने असन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। राजा ने देखा तो वहां नया भोजन था, नहीं रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे ब्राह्मण, यदि भी तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार को कोई नहीं मिटा सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है।
यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कई सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन न पाए। सोच ही दूषण देव ही देही, विरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। अर्थात ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। तई खल जहते पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर वह असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़कर दौड़ पड़े। घेरेनी नगर निशान बजाए, विविध भांति नित होई लड़ाई। झूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरणी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। राजा प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भय सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजीति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। भारद्वाज सुनु जाहि सब, सोहोई विधाता बाम। धुरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, जब विधाता जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम।